इन दिनों देश की सियासत का बड़ा राजनीतिक अखाड़ा बना हुआ है। राहुल गांधी बिहार में वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं, जिसके द्वारा वो चुनाव आयोग और बीजेपी पर हमला बोल रहे हैं, तो बीजेपी भी लगातार पलटवार कर रही है। राहुल की यात्रा में कल रेवंत रेड्डी शामिल हुए थे, तो आज एमके स्टालिन शामिल हुए। ये दोनों ही नेता बिहार के लोगों के लिए अमर्यादित टिप्पणी पहले कर चुके हैं, जिसके चलते दोनों ही नेता विवादों में घिरे रह चुके हैं। राहुल और तेजस्वी यादव के द्वारा बिहार के लोगों का अपमान करने वालों का सम्मान करने पर बीजेपी सहित एनडीए के नेताओं ने जोरदार हमला बोला है। राहुल की यात्रा इसी प्रकार के तमाम प्रकार के विवादों की वजह से लगातार सुर्खियों में भी बनी हुई है। बिहार में जारी राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा राजनीतिक रूप से लगातार सवालों के घेरे में बनी हुई है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन आज राहुल गांधी की यात्रा में शामिल हुए तो नया सियासी विवाद खड़ा हो गया। स्टालिन और उनके पार्टी के नेताओं ने कई मौकों पर बिहार के लोगों के खिलाफ अभद्र और विवादित बयान दिए हैं, जिसको लेकर बीजेपी ने एक बार फिर से इंडी गठबंधन के नेताओं पर बिहार विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया है। बीजेपी ने कहा है कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव उन लोगों का सम्मान कर रहे हैं जो बिहार के लोगों को गालियां देते रहे हैं। ये सब आ गए हैं। अरे रेड्डी साहब और स्टालिन साहब, जो आप लोगों ने हैदराबाद में और चेन्नई में जो बिहारियों को गाली दिया है, उसके लिए तो आज बिहार की धरती पर आके माफी मांगिए। जो लोग बिहारी को गाली देते हैं, बिहार के चुनाव में बुला रहा है, ये स्पष्ट संदेश है बिहारियों को गाली देने वाले लोगों का संरक्षण लालू प्रसाद जी का परिवार कर रहा है। जिसने उत्तर भारतीयों को, बिहारियों को, उत्तर प्रदेश के निवासियों को अब शब्द कहे, वो कांग्रेस पार्टी में सम्मान पाते हैं और स्टार प्रचारक बन जाते हैं। डीएमके के दयानिधि स्टालिन कहते हैं कि बिहारी तो तमिलनाडु में शौचालय साफ करने आता है। बीजेपी ने स्टालिन और उनकी पार्टी के नेताओं के द्वारा बिहार के लोगों के विरोध के बयान से लेकर हिंदी और सनातन विरोधी बयानों पर जमकर घेरा है। इस बीच राहुल गांधी ने बिहार के मुजफ्फरपुर में एक बार फिर से चुनाव आयोग और बीजेपी पर आरोप लगाए, तो एमके स्टालिन ने डीएमके और आरजेडी के नेताओं को पुराना दोस्त बताकर विपक्षी एकता की बात कही। एक चेहरे को लाखों फोटो से मिलाया, एक नाम को लाखों नामों से लगाया। இதுக்கு எதிரா என்னோட சகோதரர்கள் முன்னெடுத்துள்ள இந்த போராட்டத்தை வாழ்த்துறதுக்காகத்தான் நான் இங்க வந்திருக்கிறேன்। बीजेपी ने राहुल गांधी पर एसआईआर के मुद्दे पर बिहार और देश की जनता को भ्रमित करने का आरोप लगाया, तो राहुल गांधी द्वारा संवैधानिक संस्थाओं का लगातार अपमान करने की बात कही। जो दिवंगत हो जाते हैं उनके नाम कटते हैं, जिनको दो दो तीन तीन नाम होते हैं उनके कटते हैं। भारत कोई धर्मशाला नहीं कि बाहर से दूसरे देश से लोग आ जाए, घुसपैठिए आ जाएं कि आओ हम तुमका और तुम्हारा वोटर कार्ड बना देंगे, वोटर लिस्ट में नाम दर्ज कर देंगे और हमको वोट देते रहना, नहीं चलने वाला। क्या संदेश देना चाहती है कांग्रेस पार्टी, आरजेडी, कि जो बिहारियों का अपमान करेगा, उनकी अस्मिता को ठेस पहुंचाएगा, उनको स्टार प्रचारक बना दिया जाएगा। राहुल गांधी अपनी वोट अधिकार यात्रा में कुछ बिहार के वोटरों को लेकर आए थे, जिनका नाम कटने का दावा राहुल गांधी ने किया था, लेकिन बाद में राहुल के दावे गलत साबित हुए। मंगलवार को राहुल की यात्रा में तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी शामिल हुए थे। रेड्डी ने बिहार के लोगों के लिए पहले बहुत ही विवादित बयान दिया था। रेड्डी के बिहार यात्रा में शामिल होने पर बीजेपी ने राहुल गांधी और तेजस्वी को जमकर घेरा था। भले ही राहुल गांधी वोट यात्रा के माध्यम से चुनाव आयोग और बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी यात्रा इसी प्रकार के तमाम विवादों की वजह से सुर्खियों में बनी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो रेवंत रेड्डी और एमके स्टालिन के बिहार में राहुल गांधी की यात्रा में शामिल होने को लेकर उनके पूर्व के बयानों से राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया कि उन्होंने बिहार के विरोध में किस प्रकार के बयान दिए थे। ये लेकिन पहला ऐसा मौका नहीं है जब कांग्रेस के बड़े नेता या फिर अन्य विपक्षी नेताओं ने ऐसे बयान दिए। कुछ और बड़े नेताओं के उन विवादित बयानों से आपको रूबरू कराते हैं जो कि उन्होंने बिहार और बिहार के लोगों के खिलाफ
एक तरीके से दिए थे। विपक्ष के बिहार विरोधी बयान की बात की जाए तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने अभी इसी साल 2025 में ही कहा है कि बिहार एक छोटा मोटा राज्य है, यानी उसकी क्षमताओं को, उसके कद को एक तरीके से कमतर करके उन्होंने लोगों के सामने पेश किया है। तो राहुल गांधी का एक बयान, बिहार इंडिया की अपराध राजधानी बन गया है और अपने आप में क्राइम कैपिटल के तौर पर उन्होंने इस बात को आगे रखा, तो ये भी बिहार की जो छवि है उसको धूमिल करने की कोशिश की, क्योंकि आंकड़े इस बात की गवाही नहीं देते हैं। राहुल गांधी का एक और 2021 का बयान है कि उत्तर के मुकाबले, अगर हम वापस आ सकते हैं तो उस बयान पे आए, कि उत्तर के मुकाबले दक्षिण के जो लोग हैं वो लोग जो हैं ज्यादा राजनीतिक तौर पे समझ रखते हैं। ये बयान उन्होंने एक तरीके से केरल की अपनी वायनाड की सीट को जीतने के बाद एक तरीके से कहा था कि जो दक्षिण के राज्य के जो लोग हैं उनकी राजनीतिक समझ बेहतर है बनस्पत उत्तर के राज्यों को लेकर। तो उत्तर और दक्षिण के विभेद को लेकर उन्होंने दक्षिण भारत के लोगों को बेहतर बताया बनस्पत उत्तर भारत के लोगों को। तो ये अपने आप में राहुल गांधी का विवादित बयान था। सुखपाल सिंह खैरा कांग्रेस के पंजाब के बड़े नेता, इन्होंने 2024 में कहा कि पंजाब में बिहार यूपी से आने वालों के लिए कानून बनाया जाना चाहिए जो उन्हें कुछ अधिकारों से वंचित कर सके, यानी कि देश में एक ही जगह से, एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए एक व्यक्ति के लिए दो अलग प्रकार के कानून बने। ऐसी वकालत पंजाब के कांग्रेस के नेता ने की थी। ऐसे ही सेंथिल कुमार जो डीएमके के नेता, उन्होंने 2023 में बयान दिया कि हिंदी भाषी राज्यों को गोमूत्र राज्य कहा गया। एक तरीके से ये गलत प्रकार से संबोधित करना और सनातन से जुड़ी हुई तमाम जो परंपराएं हैं उसको उन्होंने ध्यान में रख के इस बात का बयान दिया था और उनके इस बयान को सनातन विरोधी माना गया था। सुखविंदर सिंह सुक्खू जो कि मौजूदा समय में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री 2023 में, उन्होंने कहा कि भारी बारिश से जो हिमाचल में नुकसान हो रहा है उसकी वजह बिहार के मजदूर हैं और उनको उन्होंने जिम्मेदार ठहराया था कि भारी बारिश से हिमाचल में जो नुकसान होता है उसके पीछे बिहार के मजदूर जिम्मेदार हैं, क्योंकि इस प्रकार का वो निर्माण करते हैं। तो उनकी कौशल क्षमता पर और बिहार के छवि को खराब करने के तौर पर उस बयान को देखा गया। रेवंत रेड्डी जो कि मुख्यमंत्री तेलंगाना, उन्होंने 2023 में कहा कि तेलंगाना का डीएनए बिहार के डीएनए से बेहतर है और बिहार को कमतर करके उन्होंने आका और उसके डीएनए पे सवाल खड़ा किया। तो ये अपने आप में ऐसा बयान था जो बेहद विवादित हुआ था और इस प्रकार के बयानों से बचने की जरूरत थी। चरणजीत सिंह चन्नी जो कि कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री के तौर पर पंजाब में रहे हैं, उन्होंने 2022 में कहा था यूपी बिहार दिल्ली के भैये आकर यहाँ राज करना चाहते हैं, यहाँ मतलब पंजाब में राज करना चाहते हैं, हम उन्हें घुसने नहीं देंगे। और ये बयान उन्होंने प्रियंका गांधी वाड्रा की मौजूदगी में दिया था एक चुनावी रैली में। जिस समय ये उन्होंने चरणजीत सिंह चन्नी ने यह बयान दिया, प्रियंका गांधी वाड्रा उस वक्त हंस रही थी। तो ये भी अपने आप में बड़ा विवादित बयान हुआ था। दयानिधि मारन डीएमके के एक बड़े नेता है, यूपीए सरकार में केंद्र में मंत्री रहे थे, भ्रष्टाचार के आरोप के चलते इस्तीफा भी देना पड़ा था। 2019 में उन्होंने कहा कि यूपी बिहार से जो हिंदी भाषी तमिलनाडु आते हैं वे निर्माण काम करते हैं तमिलनाडु में या सड़कों और शौचालयों की सफाई करते हैं। तो एक तरीके से बिहार के यूपी के जो लोग आते हैं वो तमिलनाडु में शौचालय की सफाई करते हैं। ऐसा बेहद स्तरहीन विवादित बयान दयानिधि मारन ने दिया था। टीआरबी राजा जो कि डीएमके के नेता, उन्होंने 2013 में कहा कि बिहार और यूपी के लोग बलात्कारी होते हैं। बेहद शर्मनाक बयान था, जनरलाइज करते हुए इस प्रकार का बयान देना और दोनों ही राज्यों की छवि को खराब करना। ऐसा बयान 2013 में टीआरबी राजा ने जो कि डीएमके के नेता उन्होंने दिया था। तो ये अपने आप में बताने दिखाने के लिए काफी है कि कांग्रेस या तमाम विपक्षी दलों के नेता समय समय पे बीते कई समय में ऐसे बयान देते रहे हैं जो बिहार के लोगों और या कहा जाए उत्तर भारत और उत्तर प्रदेश से तमाम जुड़े से राज्यों को लेकर कमतर कहने और उनको आंकने को लेकर बयान था। तो निश्चित तौर से ये मौजूदा वक्त में मामला इसलिए तूल पकड़ रहा है क्योंकि एमके स्टालिन जिन्होंने विवादित बयान दिया था उत्तर प्रदेश और बिहार को लेकर, और रेवंत रेड्डी जो कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं कांग्रेस के, उन्होंने भी जो बयान दिया था और उनकी जब बिहार में यात्रा हो रही है राहुल गांधी के साथ में, तब यह मामला एक प्रकार से फिर से राजनीतिक तौर पे तूल पकड़ गया। इसी बड़ी खबर पे हम करेंगे चर्चा। इससे जुड़ा है आज का